हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल टीए रिसर्च 9 में। मैं आपका अपना टीए सर। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि जो आपकी क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी उसको आज कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये है तो सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड दोनों बच्चों के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। बट आपको कंसंट्रेट करना है कि है क्या चीज़, देखना क्या इसमें। तो हमने बताना है कि इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अब इवेंट्स को जानेंगे कि इवेंट्स क्या है। तो आई नो दैट आपको पता होगा कि इवेंट्स क्या होता है। इवेंट्स में अगर बात की जाए तो जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन आता है। अभी हम कवर आउट करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन को। किसको करेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन को। प्री फर्टिलाइजेशन के कुछ हेडिंग्स को कवर आउट करेंगे, फिर आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बस बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। थैंक यू। तो पहले आपको मैं बताऊं प्री फर्टिलाइजेशन होता क्या। अगर बात करें प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, तो मतलब कहना एक ऐसा इवेंट्स है जहां पर देखा जाए तो जो मेल और फीमेल्स के जो गैमेट्स होते हैं उनके फॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आल देखो क्या कह रहा है कि ऑल द इवेंट्स prior to fusion of gametes are included in it. It is includes gametogenesis. गैमेटोजेनेसिस का मतलब यही है डिफाइनेशन। अगर बात की जाए डेफिनेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस तो इसमें ये होता है जो हमने पीछे अभी बताया आपको कि गैमेट्स का फॉर्मेशन वो मेल का हो या फीमेल का हो। तो अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एंड गैमेट्स ट्रांसफर, और गैमेट्स के ट्रांसफर, गैमेट्स का बनना और उस गैमेट्स का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? प्री फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आगे आता है गैमेटोजेनेसिस। अब बात तो हो गई गैमेटोजेनेसिस, तो मतलब कि गैमेट्स का बनना। बट अभी गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्या कह रहा है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल और फीमेल के गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हो? गैमेटोजेनेसिस। ओके बच्चों, आगे करते हैं कंटिन्यू कि गैमेट्स आर हैप्लॉइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों में ये डाउट रहता है कि गैमेट्स अदरवाइज देखा जाए वो डिप्लॉयड है या हैप्लॉइड। तो आप डायरेक्ट बोलिएगा बिना डाउट्स के, बिना ऐसे होता है ना कि अनडिफाइंड डेट क्वेश्चन क्या सडनली आंसर देने के लिए आपको तैयार रहना है कि जो जितने भी गैमेट्स होते हैं वो मेल के हों या फीमेल्स के हों वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। बोथ गैमेट्स आर सिमिलर। बात कह रहा आगे की टॉपिक में देखा जाए तो कह रहा बोथ गैमेट्स आर सिमिलर। बोथ गैमेट्स अगर सिमिलर है इन स्ट्रक्चर कॉल्ड, अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए, अगर बोथ गैमेट्स क्या है? सिमिलर है, उन्हें बोलेंगे होमोगैमेट्स। क्या बोलेंगे? होमोगैमेट्स। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको आइसोगैमेट्स भी कहते हैं। ओके अंडरस्टैंड। आगे चलें तो होमोगैमेट्स एंड आइसोगैमेट्स क्या है, मैं डिफाइन दैट स्ट्रक्चर के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जस्ट लाइक अगर एक देखा जाए यहाँ पर एक एल्गी दिख रही है, इस एल्गी में ये जो होता है ना, मेल एंड फीमेल दोनों क्या है? फिजिकली एंड जेनेटिकली देखा जाए तो एकदम सेम है। ये दो गैमेट्स हैं मेल एंड फीमेल, बट क्या है? सिमिलर हैं। इसे हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स यानी होमोगैमेट्स। ओके, तो ये स्ट्रक्चर था, आप बना सकते हैं कि आइसोगैमेट्स एंड होमोगैमेट्स क्या होता है? सिमिलर। मेल एंड फीमेल्स के दोनों के जो गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कह रहा इन हायर ऑर्गेनिज्म, हायर माने बड़े, उच्च लेवल के जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट रिप्रोड्यूस सेक्चुअली टू मार्फोलॉजिकली, सेक्चुअली टू मार्फोलॉजिकली। अगर बात की जाए डिस्टिंक्ट गैमेट्स, जो उनके पास गैमेट्स होते हैं, आर फॉर्म्ड कॉल्ड हेट्रोगैमेट्स। अगर मार्फोलॉजिकली और सेक्चुअली देखा जाए वो क्या हो? डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमेट्स बोलेंगे। उसका एग्जाम्पल यहाँ है, देखिएगा, जो फीमेल से निकलने वाला जो गैमेट्स होता है वो थोड़ा राउंड शेप का होता है और बड़ा होता है अदरवाइज मेल गैमेट्स से। तो मेल गैमेट्स को हम स्पर्म कहते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, और इसको ओवम यानी एग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है हेट्रोगैमेट्स क्या है? मेल और फीमेल के गैमेट्स क्या हो? डिफरेंट हो। यानी कि मेल का गैमेट्स देखने में आप देखते हो, आप पढ़ोगे आगे कि मेल के जो गैमेट्स यानी स्पर्म जो होता है फीमेल की गैमेट्स से थोड़ा सा क्या होता है? ठीक है, शॉर्ट होता है। और मेल गैमेट्स क्या होता है? शॉर्ट। और फीमेल गैमेट्स थोड़ा सा बड़ा होता है, ये डिफरेंट होता है इनमें, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। आगे की टॉपिक को अगर करें कंटिन्यू तो मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एंथ्रोजॉइड। क्या कहलाता है? एंथ्रोजॉइड।
मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। और ये क्या होता है? स्पर्म, अभी मैंने बोला था मेल गैमेट्स इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड्स, और उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड ओवम, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। देखते रहिए, बार बार पीछे जाइए और जूम करिए, क्लियर करके नोट्स बनाइए, 100% अच्छा मार्क्स आउटपुट करेंगे।